देखिए, वितरागता एक अवस्था है नॉन नॉन डुअलिटी की। अगर जैन ग्रंथों के हिसाब से समझेंगे तो जब केवल ज्ञान हो जाता है उसको कहा जाता है कि वितरागी हो गई, वो जो जीव है वो वितरागी हो गया। लेकिन इन जनरल टर्म्स, इन सिंपल शब्दों में समझते हैं कि वितरागता का मतलब क्या होता है। वितरागता का मतलब होता है शून्य चित्त, शून्यता, शून्य मन। जैसे अभी हमने समझा कि कैसे जीवन में हमारी जो बाहर की उठक बैठक है उसके साथ साथ हमारी सूक्ष्म में भी उठक बैठक चलती रहती है। ठीक है, मन में वासनाएं, संवेदनाएं उठती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो जब आंतरिक मन जब शून्य हो जाता है, मतलब बाहर कुछ भी हो जाए, हम अंदर से ऐसे जीरो हो जाते हैं, ऐसे न्यूट्रल हो जाते हैं कि बाहर की जो संवेदना है, संवेदना मतलब उसको कहते हैं वेवलेंथ, वेव्स कहते हैं। वेव्स मतलब समझते हैं ना जी, एनर्जी वेव्स होते हैं जैसे। ओके, हिंदी में उनको कुछ कहते हैं, मुझे वर्ड लिख नहीं हो रहा है। भैया विचार शून्यता की स्थिति तो नहीं है ना? नहीं, विचार शून्यता की वो अलग बात है। विचार शून्यता का मतलब सिर्फ विचार शून्य हो गए, लेकिन हमारे मन में सिर्फ विचार ही नहीं चलते, बहुत सारी चीजें चलती है। तरंगे, जिसको हिंदी में तरंगे कहते हैं ना, बहुत सारी तरंगे चलती है। तो ऐसे तो वितराग तो बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, बड़ा विषय है। लेकिन हमारे लिए बेसिक समझना ये है कि वितरागता का मतलब जिसमें एक भी हमारे अंदर एक भी तरंग ना हो, किसी भी तरह का कोई भी भाव, जिसको कहते हैं न्यूट्रल, शून्य अवस्था, बिल्कुल अंदर से शून्य। तो ये कब होता है? ये तो हम सब चाहते हैं कि ऐसे हम सब हो जाए। बाहर का जीवन तो कर्मों आधार है, अज्ञाति कर्म की वजह से बाहर का जो हमको मिला है, लेकिन अंदर के कर्मों को हम हमारे जीरो हो जाए और हम एकदम से शून्य चित्त हो जाए, ये सब हम चाहते हैं कि ऐसा बने। लेकिन क्यों नहीं बन पाते, इसका एक अलग प्रोसेस है, एक अलग साइंस है। लेकिन सिंपल मीनिंग होता है कि हमारा जो आंतरिक मन है, हमारा जो अंदर का जो मैकेनिज्म है, अंदर का जो सिस्टम है, जिसको आंतरिक प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, जब वो 100% जब ज्ञानी हो जाते हैं, जब सारी अज्ञानता है, सारी गलत मान्यताएं, बिलीव सिस्टम जब सारे खत्म हो जाते हैं, तो क्योंकि ये जो तरंगे कहाँ से आती है, ये हमारे बिलीव सिस्टम से आती है। हम अंदर में जो भी मान्यता रखते हैं, अगर हमने अंदर में एक माइंडसेट, जिसको कहते हैं एक माइंडसेट करके रखा है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। जैसे अगर मुस्लिम मानते हैं कि नॉनवेज खाना सही है, और जैन धर्म में माना जाता है कि नॉनवेज मतलब हिंसा, अहिंसक होना हमको महावीर जी ने सिखाया गया है। तो ये दोनों ही मान्यता है। ठीक है, तो जब हर किसी की मान्यताएं अपनी अपनी होती है, तो अगर किसी जैन के सामने कोई मुस्लिम अगर नॉनवेज खाएगा, तो उसके अंदर में एक सूक्ष्म तरंग पैदा होगी कि यार ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े बाहर से वो ज्ञानी लगेगा, लेकिन एक सूक्ष्म तरंगे, एक वेव्स उसके मन में ऐसे आ ही जाएंगी, क्योंकि उसकी मान्यता के विपरीत काम हो रहा है। तो ये जो मान्यता है, जब इसका कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है, अंदर से बिल्कुल कोई संस्कार नहीं, बिल्कुल शून्यता, बिल्कुल जीरो, जिसको कहते हैं कि जीरो, जीरो किसको कहते हैं ब्रह्मांड में, स्पेस में, जो जिसको शून्य कहते हैं ना, तो स्पेस में बहुत जगह है, खाली खाली है, पूरी डार्क डार्क, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, इसको एब्सोल्यूट कहते हैं, जीरो अवस्था। तो जब मन में कोई भी विचार, कोई भी भाव, किसी भी तरह की कोई भी चीज नहीं होती, उसको कहते हैं वितराग दशा। हमको वही वही कहते हैं। उसको संतों ने साधारण भाषा में आंतरिक मौन भी बोला है। मौन का मतलब ये नहीं है कि हम मुंह बंद करके बैठ गए, उसको मौन कहते हैं। मौन का मतलब होता है कि हमारा अंदर का मन भी बंद हो जाए। और सिंपल भाषा है, मुझे पता नहीं आत्मा बताने में इतनी बड़ी बड़ी डिफिकल्ट चीजें क्यों बोलते हैं। आत्मा बताने में सिंपल है कि जहाँ पे मन का अस्तित्व खत्म हो जाए, तो बस जो बचता है वो आत्मा। आत्मा तो है ही, आत्मा तो हमेशा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। लेकिन टेम्पररी चीज बीच में क्या आ गया, मन आ गया। तो जब आत्मा तो ऑलरेडी वितरागी है, लेकिन जब मन आ जाता है तो वितराग के एंटी वितराग हो जाता है। तो सब कुछ मन के अंदर ही हो जाता है, पूरा ये दुनिया, पूरा ये ब्रह्मांड सब मन ही है। जब मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो उसको कहते हैं वितराग दशा। जैन धर्म के हिसाब से ये अलग टाइप होता है। मतलब जब अज्ञानता जब पूरी मिट जाती है, तो जब हमारा केवल केवल दर्शन जब हमारा 100% हो जाता है, और
केवल अज्ञान मिट जाता है तब ये दशा आती है वितरागता की, मतलब अंदर में जब शून्य हो जाते हैं तो नेक्स्ट जन्म के लिए वो बीज बन जाता है और नेक्स्ट जन्म में हम केवल ज्ञानी हो जाते हैं, उसके बाद मोक्ष होता है। तो ये ऐसा देखा जाता है कि ये बहुत आखिरी की चीज है, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं बोलता क्योंकि फिर सब कोशिश ही करना छोड़ देंगे। क्योंकि अभी भी मैं समझा ना कि ज्ञान तो है, लेकिन अब अगर ज्ञान ज्ञान के हिसाब से बताएंगे तो फिर जीव कोशिश ही नहीं करते, कोशिश करना ही छोड़ देंगे कि अरे ये तो आखिरी जन्म की बात है, तो अभी सामने वाला अगर ऐसे चल रहा है तो हम भी फिर जवाब देंगे, हम क्यों चुप हो जाए। नहीं, आप अभी से कोशिश कर सकते हो, अभी से हम शून्य दशा में रहने की कोशिश कर सकते हैं। और ये कोशिश बाहर से भी शुरू हो सकती है, मैंने कहा ना प्रिकॉशन बाहर से ले सकते हैं। जब ड्राइविंग करते हैं तो बाहर से प्रिकॉशन लेते हैं हम लोग कि किसी से टक्कर नहीं लगे, गाड़ी किसी खड्डे में नहीं गिरे। ऐसे ही मैं, मेरे पास जो काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो जब मुझे बोलते हैं कि सास परेशान कर रही है, हस्बैंड बहुत चिल्लाता है, फिर हम क्या करें, तो मैं इनको सिंपल कहता हूँ कि आप एक ही मंत्र है आपके लिए, इग्नोर और मौन। कोशिश करो कि बाहर से कुछ रिएक्ट ना हो। देखो एक साइकोलॉजिकल चीज बताता हूँ, जो जितना बड़ा अज्ञानी होता है उतना जल्दी वो रिएक्ट करता है। मतलब इसका उल्टा समझे कि जो जितना जल्दी रिएक्ट करता है किसी भी चीज में, रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो रिएक्ट करता है मतलब मानो कि वो उतना ज्यादा अज्ञानी है। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी घटना घटे, कोई हमको कुछ भी कहे, जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, सब्र रखना है, शांति रखनी है। उसी टाइम ऐसे मुझे लोग बोलते हैं कि उसने ऐसे बोला फिर मैंने भी छोड़ा नहीं, उसको सुना दिया उसी टाइम पे। तो मौन रहने की कोशिश करें। सारे झगड़े लफड़े के जो फसाद होती है ना, देखो शब्दों में जो बोल देते हैं ना, और बाद में पछताते भी है, क्योंकि ये कर्मों के जैसे होता है। लेकिन हमको कोशिश अपनी, अपना जो पुरुषार्थ है यही रखना है, कोशिश करके बाहर की दुनिया में जितना हो सके ना मौन रहो, साइलेंट रहो। बाहर मौन रहोगे तो अंदर की मौन की शुरुआत हो जाएगी, अंदर भी फिर धीरे धीरे हम मौन रहना शुरू हो जाएंगे। तो शुरुआत तो बाहर से करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी चेतना बाहर अटकी हुई है, देहदासी हम। तो ये सब चीजों की शुरुआत बाहर से करनी पड़ेगी। भले सब रिलेटिव है, सब ये है, क्या कहते हैं, मतलब हमको बाहर हम कुछ कंट्रोल नहीं है हमारा, वो बात सही है, साइंटिफिक है। लेकिन हमको कोशिश तो करते रहनी है, कोशिश तो करनी पड़ेगी, तभी हमारी आंतरिक कोशिश चालू होगी, हमारी आंतरिक पुरुषार्थ जो है वो काम करने लगेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। कलयुग में हमको यही मेथड अपनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई मेथड ही नहीं है। तो बाहर रिएक्ट करना बंद कर दो, बाहर मौन हो जाओ, तो भीतर में मौन की शुरुआत हो जाएगी। और जैसे कोई भी चीज शुरू करने की देर होती है, एक बार शुरू हो जाए ना, एक बार प्रैक्टिस हो गई, तो होते 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 फिर आप वितरागता की तरफ बढ़ेंगे। वितरागता आ गई ऐसा नहीं है, लेकिन जो पहले 100 संवेदना बन रही थी, पहले 100 तरंगे बन रही थी, अभी धीरे धीरे 50 तरंगे बनेगी, फिर 40 बनेगी, कम होता जाएगा और एक शून्यता बढ़ती जाएगी, फिर शांति और स्थिरता, ग्रोथ, आनंद, ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो इसको कहेंगे कि वितरागता की तरफ हम जा रहे हैं, नॉन डुअलिटी। कहते हैं कि संतों ने कहा कि परमात्मा एक है, लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा, वो एक भी नहीं है। कबीर साहब का अच्छा दोहा है, कितनी गहराई गहराई से दोहा निकला होगा। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार, मतलब परमात्मा एक भी नहीं है, अगर दो बोलता हूँ परमात्मा दो है तो वो तो गाली हो जाएगी। तो इसके लिए संतों ने कहा है अद्वैत। शंकराचार्य ने क्या कहा कि वो अद्वैत है, कि जो आत्मा है वो अद्वैत है, वो एक नहीं है और दो भी नहीं है। एक तो है ही नहीं, दो बोलेंगे तो गाली हो जाएगी। तो वो अद्वैत है, मतलब नॉन डुअल, मतलब जो दो नहीं है। नॉन डुअल को कहते हैं वितरागता, जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ सब छूट गया, जहाँ परम शून्य आ गया। और जो भी ये अवस्था है ना, ये सब अभी मैं शब्दों में समझा रहा हूँ, ये सब शब्दों की अपनी भाषा की एक अपनी लिमिटेशंस होती है। तो एक लिमिटेशंस के कारण जो अनुभव है मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप कैच कर सकते हैं कि बोलना क्या चाह रहा हूँ। कि वो जो वितरागता की अवस्था है, बोलने में तो ऐसा आएगा कि शून्यता की अवस्था, विचार शून्य, और किसी भी तरह की तरंग नहीं पड़े, लेकिन ये अनुभव करने की चीज है, हम सब ये अनुभव कर सकते हैं डेली लाइफ में। तो इसके लिए शुरुआत हमको बाहर से करनी पड़ेगी। कोशिश कर दो वाणी में वितरागता, मतलब हमारे जितना हो सके रिएक्ट ना करे, जितना हो सके शांत रहे, जितना हो सके किसी को दुख ना पहुंचे। हिंसा, हिंसा सिर्फ बाहरी नहीं होती, फिजिकल हिंसा नहीं होती। अगर हमने मन में बुरे भाव किए तो वो भी हमारी आंतरिक हिंसा हो गई। हमने मन में किसी को गालियां दी तो हमने मतलब गालियां दे दी। यीशु मसीह ने कहा है ना, अगर मन में तुमने व्यभिचार किया मतलब तुमने व्यभिचार कर लिया।
तो जो मन में हम करते हैं, भाव करते हैं, अगले जन्म में वो जो एनर्जी बन गई वो मैटर में आता ही है, नेक्स्ट जन्म में फिजिकल लाइफ में आता ही है। ये नियम है कॉज और इफेक्ट का। तो इसके लिए शुरुआत हमको बाहर से करनी है, पुरुषार्थ करना है। ये हो गया बाहरी पुरुषार्थ। फिर इससे क्योंकि कनेक्टेड है आंतरिक पुरुषार्थ भी, फिर धीरे धीरे आंतरिक पुरुषार्थ हमारा बढ़ता जाएगा, हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा और हम राइट ट्रैक पे चलते जाएंगे। और जितना अनुभव होगा उतना हम हर जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। वही असली कमाई होती है जो हम अगले जन्म में लेके जा सकते हैं, बाकी सब तो छोड़ के जाना है। और डेवलप होते 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 एक दिन हम वितरागी बन जाएंगे। ठीक है। भैया मेरा क्वेश्चन वितरागता से रिलेटेड है कि अभी आपने समझाया वितरागता की बिल्कुल शून्य होना, विचार शून्य होना। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ये पॉसिबल है अभी हमारे जीवन में? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो एक मानसिक रूप से जो अस्थायी लोग होते हैं तो उनको तो कुछ भी नहीं समझ आता, मतलब ना वो द्वेष करते हैं, ना उनको कुछ समझ आता है, ना उनमें बुद्धि होती है। तो इससे वितरागता को हम कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं? आप साक्षी अकोला से बोल रहे हैं? जी। क्योंकि आपकी आवाज वो दुबई वाली आशा दीदी है ना, उनकी जैसी आवाज लग रही है, तो मुझे लगा आशा दीदी नहीं, अकोला से। ओके, ठीक है। देखो, पहला आपका सवाल था कि वो पॉसिबल है कि नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा कि ये बाहर की जो दुनिया है ये कर्मों के आधार से है। पॉसिबल होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो होगा तो भी वो डिस्चार्ज कर जाएगा, वो नहीं होगा वो तो भी डिस्चार्ज कर जाएगा। ठीक है। लेकिन हमको कोशिश, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में कोशिश करना हमारे हाथ में है। जैसे बताया ना, मैं बार बार ये चीज पे जोर दे रहा हूँ कि सटीक एग्जाम्पल है। जब ड्राइविंग करते हैं तो हम कोशिश तो करते हैं ना कि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन एक्सीडेंट तो हो ही जाता है ना। तो ऐसे ही बाहर की लाइफ में हमको अलर्ट रह के कोशिश तो करनी है। हालांकि वो कोशिश भी डिस्चार्ज है, वो भी हमारी समझ, बुद्धि और कर्मों के आधार से है। लेकिन जितनी हमको बुद्धि मिली है कुदरत से वो यूज करनी है, और एक कोशिश करनी है कि वितरागता बाहर हम यूज करें। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो सामने वाले को या खुद को दोष ही नहीं देखना है। तब ये सिद्धांत लागू करना है कि ये सब कर्म फल है, ये सब जो है कर्मों के जैसे मैं बाहर वितरागता यूज नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन बाहर की कोशिश के साथ सूक्ष्म में अंदर की कोशिश भी चालू हो जाएगी। अंदर के जितने भी भाव है, जैसे देखो आप सब जब प्रार्थना करते हो कि मेरे जो है मनोचन काया से, या जब भजन में आप गुरु से प्रार्थना करते हो, मोक्ष के जो भाव बनाते हो, ठीक है, तो उस टाइम प्रार्थना भी बाहर ही बोली जाएगी, बाहर होता है, लेकिन आपके अंदर भी भाव वैसे बन जाते हैं ना। जैसे आप किसी का भला चाहते हो बाहर से, वो तो डिस्चार्ज कर जाएगा, ठीक है, लेकिन बाहर के साथ हमारा आंतरिक सूक्ष्म भी भाव से कनेक्ट हो जाता है, फिर अंदर में भी भाव हमारा वैसा बन जाता है ना। तो इसके लिए बाहर जो कोशिश करते हैं पॉसिबल है या नहीं है वो डिपेंड करता है कर्मों पे, वो आपके हाथ में भी नहीं है। देखो, दो बातें होती है। अगर समझो किसी आर्ग्यूमेंट हो रही है और अगर आपको ऐसी जागृति आ गई कि अगर उसने उल्टा बोला और मैं भी उल्टा बोल दूंगी तो आर्ग्यूमेंट बढ़ सकती है और अननेसेसरी हमारे घर में अशांति हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि शांत हो जाओ और बात को यही खत्म करो। तो अगर आपने ये अप्लाई किया और आपने जवाब नहीं दिया, आप मौन हो गए, ठीक है, तो फिर वहां पे वो बात रुक जाएगी। हो सकता है बात रुक जाए, हो सकता है फिर घर में शांति हो जाए। तो आप बोलोगे कि ये जो है अच्छा हो गया, मैंने बुद्धि यूज की, ये शांति हो गई। लेकिन वो जो आपने बुद्धि लगाई, जो आपने अपने आप को रोक लिया, वो भी डिस्चार्ज ही था, ठीक है, क्योंकि अगर डिस्चार्ज में होता, आप भी आपको बोला तो आप बोल ही देते। लेकिन आपने एक प्रयास किया जो कि सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है। लेकिन ये जो प्रयास किया ना, उसकी वैल्यू है। मेरा बार बार जो जोर है ना, प्रयास पे है, पुरुषार्थ पे है, कोशिश पे है, क्योंकि बाहरी कोशिश से आंतरिक कोशिश जुड़ी हुई है। तो बाहर की जो कोशिश करेंगे उसका रिजल्ट जैसा भी आएगा वो डिपेंड करता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो अंदर का जो कोशिश है कि आपने अंदर में ऐसा भाव बनाया कि घर में शांति रहे, और हो सकता है मेरे मुंह से भी कुछ बुरा निकल जाए, फिर सामने वाले को भी दुख हो, तो ये जो संजोग जो है ये मुझे मेरे मोक्ष के लिए बाधक है, एक रुकावट है। ऐसे ही तो हम फंसे हुए हैं ना संसार में। तो जैसे जैसे
हमेशा अगर भाव करेंगे कि ये सब जो आर्ग्यूमेंट है ये ना नहीं होनी चाहिए, और समझो हो भी जाती है, तो उसके बाद भी भैया क्या कहते हैं कि बाद में आप बोलिए मन में कि रिक्वेस्ट करिए कि ऐसे संजोग मुझे फिर से नहीं मिले, क्योंकि मेरे मोक्ष में ये सब बाधा है, रुकावट है मेरे मोक्ष में। तो इसके लिए पॉसिबल है या नहीं है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के उसके कर्मों पे। आंतरिक पुरुषार्थ आंतरिक आपके हाथ में है, आंतरिक पॉसिबल है, और हमको हर जगह हर पल सचेत रह के होश में रह के ये कोशिश अंदर में करनी है, हर पल ध्यान देना है, अंदर में अलर्ट रहना है कि मेरी इस एक्टिविटी से बाहर की और अंदर की इस एक्टिविटी से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर मैं किसी को नेगेटिव बोल रही हूँ तो फिर नेगेटिव भाव बनेंगे, पूरी पूरी एनर्जी का एक्सचेंज है। अगर हम किसी के प्रति भाव बनाते हैं ना तो भाव दिखाई नहीं देता, भले बाहर से हम ऐसी फेक स्माइल करते हैं, लेकिन अंदर में भाव हमारा उल्टा होता है सामने वाले पे के प्रति। लेकिन भाव भाव तक पहुंचता है, भाव एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कम्युनिकेट करता है, जुड़ा हुआ होता है। अगर आपने सामने वाले के लिए नेगेटिव भाव किया तो उसके भाव वो कैच करते हैं, वो समझ जाते हैं, होता है ना, हमको बहुत बार पता भी पड़ता है कि वो भले ऊपर ऊपर से अच्छा चलता है लेकिन अंदर में उसके भाव ठीक नहीं है, उसकी नीयत ठीक नहीं है मेरे लिए, ऐसा पता पड़ता है ना हम सबको। तो ये भाव भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो सामने वाले के अंदर भी फिर वैसा ही नेगेटिव भाव ही जन्मेगा, अगर वो भी उसी लेवल पर है तो वो भी फिर भाव की एक्सचेंज होगी, फिर भाव के एक्सचेंज कर्म बनेंगे, तो फिर नेक्स्ट जन्म में फिर पति पत्नी बन के आके वो सब भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए भाव पे बहुत ज्यादा पैनी नजर रखो, हर पर अलर्ट रखो। बिल्कुल इंटरनल वितरागता में रहना पॉसिबल है, और बहुत जीव रहते भी हैं, लेकिन कोशिश हर किसी के लेवल अलग है, हर किसी के संजोग अलग है, हर किसी की सिचुएशन अलग है, तो हर किसी का पुरुषार्थ भी अपने अपने हिसाब से होता है। लेकिन हमको कोशिश करते रहनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि कोशिश कम हो या ज्यादा हो, कोशिश करती रहनी चाहिए। हमारी नीयत क्या है, नीयत पे एक जोर रखना चाहिए। जैसे होता है ना, सांप पटरी से बाहर आ जाता है, वो टपेरे से क्या बोलते हैं, उससे बाहर आ जाता है, तो हम उस पटेरे को बंद कर देते हैं, सांप का जो होता है वो फंडा निकला उसको वापस दबा देते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ करें, अपने मन पे नजर रखें, ऑब्जर्व रखें। 18 प्रकार के भाव बनते हैं, अगर आपको लगता है ऐसे भाव बन रहे हैं तो उन भाव को माफी मांग के उसको ऐसे प्रे करके कि ये सब नहीं बनने चाहिए। क्योंकि दो टाइप के पुरुषार्थ होते हैं, एक भाव पुरुषार्थ होता है और एक शून्य पुरुषार्थ होता है। मतलब भाव पुरुषार्थ मतलब भाव से भाव को काटते हैं, हम नया भाव बनाते हैं। अगर कुछ गलत भाव बन गया कि उसके ऑपोजिट में हम आंतरिक पछतावा करते हैं और ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये संजोग को मैं एक्सेप्ट नहीं करता और नेक्स्ट जन्म में मुझे नहीं मिलना चाहिए, तो आपने भाव के अगेंस्ट भाव किया। जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, जहर जहर को काटता है, वैसे भाव भाव को काटता है। दूसरा होता है कि न्यूट्रल, सेपरेट सेपरेट भाव, मतलब उसमें कुछ भी भाव करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें हम सिर्फ सेपरेट रहते हैं, मनोचन काया से मुक्त रहते हैं। लेकिन वो उतना डिफिकल्ट है, मुझे पता है, प्रैक्टिकली लोग ये नहीं कर पाते। बोलने में आसान है, समझने सुनने में आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि इतने तन्मयकार है, सेपरेट रहना अभी थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए अभी हम भाव के सामने भाव करते हैं। हाँ, एक लेवल जब पहुंच जाएंगे, जब हम सेपरेट करना सीख जाएंगे, अलग रहना सीख जाएंगे, तो अलग रह के फिर हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भाव करने की भी जरूरत नहीं है। तो हमको पुरुषार्थ में ध्यान देना है कि हम पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं। ठीक है साक्षी जी। हाँ, दूसरा आपका जो क्वेश्चन था क्या था आपका, कि मेंटली चैलेंज जो लोग रहते हैं उनका क्या? जी जी भैया, मतलब उनको तो ना फीलिंग्स होती है, ना कोई से राग द्वेष होता है, ना बुद्धि होती है। देखो वो जो है ना, उसमें कुदरत जो है, जब बहुत ज्यादा भारी कर्म कोई बनाता है ना, तो उसमें कुदरत आकाश तत्वों को कम कर देती है। बुद्धि जो होता है ना, वो आकाश तत्व होता है, ठीक है, तो कुदरत उसको ऐसे सजा देती है कि उसको आकाश तत्व नहीं देती है। लेकिन वो इतने भयंकर कर्मा होते हैं, जैसे आपने हिटलर के बारे में सुना होगा, तो उसका लाइफ का एक ही टारगेट था कि जो ज्यूज हैं, ज्यूज को खत्म करना है इस धरती से। 50 लाख ज्यूज को उन्होंने उसने जिंदा जलाया था। जो भयंकर कर्म होते हैं, जो आतंकवादी वो को जो प्रोग्राम करके जो बनाया जाता है, ठीक है, तो अभी हर इतने कर्म कुछ ज्यादा होते हैं, तो हर जन्म में कुदरत ऐसा नहीं है कि अगर उसको थोड़े थोड़े भारी कर्म को काट के थोड़े थोड़े देगी तो बहुत सारे जन्म लग जाएंगे। तो कुदरत का अपना काम करने का एक तरीका होता है, एक इंटेलिजेंस सिस्टम, एक एल्गोरिथम है, एक कैलकुलेशंस होती है। तो जब किसी के भारी कर्मों को एक ही जन्मों में अगर कम करना है, तो या तो उनको बहुत ज्यादा फिजिकली हैंडीकैप करती है, या तो बेड पे सुला देती है,
या तो उसको मेंटली चैलेंज बना देती है। तो जो भी पहली बात मेंटली चैलेंज्ड है वो सिचुएशन रेयर है, लेकिन मेंटली चैलेंज जो होते हैं बेचारे बड़े मासूम होते हैं। इस जन्म में उनका कोई दोष नहीं होता, लेकिन पिछले जन्मों में और पेंडिंग कर्म रह जाते हैं कभी कभी, सिचुएशन संजोग नहीं बनने के कारण। तो बहुत सारे बुरे कर्म को पेंडिंग अगर एक साथ कुदरत को निपटारा करना है तो उसको आकाश तत्व की कमी कर देती है और वो मेंटल चैलेंज हो जाते हैं। तो वो बाहरी दुनिया को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ठीक है। उनका जो बाहरी मन है वो प्रोग्राम्ड होता है, उनसे कुछ मतलब भी नहीं होता है। लेकिन जो आंतरिक मन है उनके अंदर भी भाव होते हैं, वो भी भावों को पकड़ते हैं, भाव को समझते हैं, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाते सिर्फ, क्योंकि प्रेजेंटेशन कुदरत ने उनकी छीन ली है इस जन्म में, ठीक है। तो वो इस जन्म में जो खासकर जो कोमा में होते हैं ना, तो कोमा में भी उनका सूक्ष्म मन जो है ना, उनका सबकॉन्शियस माइंड वो एक्टिव रहता है, वो सब समझता है, वो बिहेव करना चाहता है, वो बताना चाह रहा है कि मैं अंदर में जिंदा हूँ, लेकिन बाहर प्रेजेंट करने की जो जो इंद्रियों के माध्यम से जो उनको प्रेजेंट करने की शक्ति है वो कुदरत छीन लेती है उनके कर्मों के कारण। तो कोई कितना भी मेंटली चैलेंज होता है, वो भाव तो उनके भी वैसे ही होते हैं जैसे हमारे होते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ बाहर कम्युनिकेशन नहीं होता उसका और हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, लेकिन उसके साथ इतना भी इंसाफ नहीं होता। कुदरत क्या करती है, उसके भारी कर्मों को इस जन्म में भुगवा के, मोस्टली उनका जन्म एक एज गुड एज जानवरों की तरह ही जाता है, जैसे बस भोगना ही होता है। तो भोगते भोगते जब उनका ये खत्म होता है तो इस जन्म में उनका, क्योंकि बाहर की दुनिया से कटे हुए रहते हैं, तो उनका जो चार्जिंग का जो पार्ट है बहुत कम होता है, और वो कम भी इसी के लिए होता है क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है और ऑलरेडी उनके पास पेंडिंग कर्म पड़े हुए हैं, तभी तो उनका आकाश तत्व छीन लेती है कुदरत कि ज्यादा चार्ज ही नहीं कर पाए, तो उसके चार्जिंग नए कम बनेंगे, और जो भारी क्वांटिटी वाले जो बड़े कर्म थे वो जो मेंटल बना सिजोफ्रेनिया जो बोलते हैं जिसको, जो बीमारी हुई वो उसकी वो इस जन्म में वो कट गए। फिर जो अगला जन्म जो होता है उसका फिर वो नॉर्मल बनता है, ऐसा नहीं हर जन्म में वैसा होता है। ऐसा मेरे से लोग पूछते हैं कि जो बच्चे होते हैं 8-10 साल में जो जो शरीर छोड़ देते हैं, फिर उन्होंने तो कर्म ज्यादा बनाया ही नहीं, तो फिर उनको तो फिर मोक्ष मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। उनका फिर उनके ऐसे होता है कि पेंडिंग कर्म्स पड़े रहते हैं, उनको और एक ह्यूमन बीइंग का जन्म जरूर मिलता है, और जिसमें उनको फिर उनकी और भी जन्मों में किए हुए पुण्य हो या पाप हो, फिर अकॉर्डिंगली उनको वैसी सिचुएशन फिर से मिलती है। तो जब तक कोई जीव मोक्ष में नहीं जाता, एक जन्म के चार्ज तो हर कोई मिनिमम चार्ज तो कर ही लेता है, ताकि फिर अगर 84 लाख जोड़ियों में जाता भी है घूम फिर के जब वापस भी आता है तो एक बार इंसान बनने का उनको उस जीव को मौका मिलता ही है, जब तक धीरे धीरे ग्रोथ करके वो मोक्ष तक नहीं पहुंच जाए, ठीक है। जी भैया।